जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का खान सर का जो बुक निकला था फ्रेंड्स, जो 55 सेट का प्रैक्टिस सेट था, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 26 का सोल्यूशन करने वाले हैं। और ये जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी लोग इसका PDF चाहिए फ्रेंड, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और चलिए सेशन का स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सिर्फ लाइक करने के लिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग को लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है, उपभोक्ता के बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ग्राहकों को शिकायतों का सरल द्रुत और कम खर्च का निपटारा करने के लिए। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैशव शब्द का कौन सा संज्ञा पद है? यानी कि शैशव में कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए शैशव में आपका जो हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? चलिए बताएगा। हीराकुंड बांध जो है आपका फ्रेंड्स उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, जो कि महानदी पर बनाया गया है। और इसका निर्माण जो करवाया गया था फ्रेंड्स 1948 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू हुआ था, और जाकर 1957 ईस्वी में इसका निर्माण यानी कि पूर्ण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? यानी कि बायोमास का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ लकड़ी, गोबर, परमाणु ऊर्जा, कोयला। तो देखिए इसमें जो आपका हो जाएगा बायोमास का एग्जाम्पल जो हो जाएगा नहीं है परमाणु ऊर्जा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए लकड़ी, गोबर, कोयला ये सब बायोमास का एग्जाम्पल है, और परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ किलोवाट आवर किसकी इकाई है? जो किलोवाट घंटा जो होता है फ्रेंड्स किसका इकाई होता है? ठीक है, तो ये जो आपको होता है ऊर्जा का, यानी कि ऊर्जा का मात्रक होता है। शक्ति नहीं मारिएगा, ठीक है, शक्ति मारिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। किलोवाट घंटा, जिसका जो हमारे घरों में जो मीटर का जो रीडिंग होता है फ्रेंड्स, बिजली का रीडिंग, वो किलोवाट घंटा में ही होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? तो ये जो भारत का प्रथम रेल टर्मिनल जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि कहाँ है? मुंबई में स्थित है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहले नाम क्या था? ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का इसके पहले क्या नाम था? तो विक्टोरिया टर्मिनल नाम था। क्या नाम था? विक्टोरिया टर्मिनल नाम था, जिसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कार्यांतरण कहते हैं। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा कि 100 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो देखिए डंपिंग का जो अर्थ होता है वो आपका होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हो जाएंगे फ्रेंड्स वो आपका यानी कि गौतम बुद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जैन धर्म के बोलेगा तो आपको महावीर हो जाएंगे। जैन धर्म के बोलेगा तो महावीर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, माला लुक्स प्रीटी, गिव द करेक्ट एंटोनिम इज द वर्ड। प्रीटी का यानी कि एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अगली। क्या हो जाएगा आपका? अगली। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ केंद्रीय सतर्कता आयोग, उच्चतम न्यायालय, नौकरशाही या IB केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। तो भ्रष्टाचार को कौन समाप्त करेगा, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा एक संगठन बनाया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दिया हुआ है कि वनों के विस्तार को दिखलाने वाला मानचित्र कौन सा होता है, यानी कि जिसमें वन को दिखाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, थीमेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे थीमेटिक्स कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का कमेंट्स करिएगा। आर्यभट्ट का महान क्या थे, यानी कि राजनीतिक थे, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, प्रशासन थे, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि आर्यभट्ट जो क्या थे आपका खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। जिसने आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, किसके द्वारा जीरो का खोज किया गया था, तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, m/2 = 6 था, m का मान क्या होगा 16 में बताइएगा। m/2 = 6, तो m बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे -2 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है m/2 - 2 = 6 है, तब m का वैल्यू क्या हुआ, तो यहाँ से m/2 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 इधर जाएगा तो m बराबर 16। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे m बराबर 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे -2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकरण कारक के चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण कर्ता ने कर्म को करण से अप्रदान, यही सब होता है। फिर तो अधिकरण का जो हो जाएगा मैं पर पै आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। क्या कह रहा है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या कितना है 16 है, परमाणु तत्व संख्या कितना है 16 है, और द्रव्यमान संख्या 32, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 16 घटा देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 32 में से 16 जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेवल्स इसमें से क्या लगेगा, बाय लगेगा, विथ लगेगा, एट लगेगा, ऑन लगेगा। द ट्रेवल बाय कार, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि ही ट्रेवल्स बाय कार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, तो देखिए 2/0 करिएगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाता है, 0 से जब भागा देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे क्या होता है 0 होगा, तो कौन शून्य नहीं दर्शा रहा है, तो 2/0, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है, तो देखिए पढ़ना जो आपका सकारात्मक क्रिया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सकारात्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य जो हो जाएगा, रबड़ सबसे अधिक उत्पादन करता है वो आपका केरल है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा, तो ये जो कहा गया आपका बोहर के द्वारा कहा गया था, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, a + b के होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ से जो आप लोग सोल्यूशन करेगा तो आपका हो जाएगा 2 × a² + b², क्या होगा 2 × a² + b², यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा तो a² + b² + 2ab हो जाएगा, और यहाँ से तोड़िएगा तो a² + b² - 2ab, तो माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ से a² + b², यहाँ से a + b², यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा, और a² + b² आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। समीकरण v बराबर u प्लस एटी की जानकारी देता है, यानी कि v बराबर u प्लस एटी क्या जानकारी देता है? तो ये जो आपका देता है वेग और समय एक फंक्शन है, ये आपका क्या करता है, जानकारी देता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? जो राजनीति है कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है बाबू, ये बहुत बढ़िया बात बोला गया, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। देखते हैं राजनीति करने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ता है आजकल, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के सबसे बुनियादी परिणाम क्या होता है? सबसे बुनियादी तो नागरिक के प्रति जवाबदेही, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी यही हो जाएगा कि नागरिक के प्रति जवाबदेही, जो नागरिक पूछेगा उसको आपको जवाब देना है, ये आपका लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। चलिए ठीक है, अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन क्या है? परिवहन, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? तो आपका हो जाएगा राजमार्ग, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राजमार्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। पयोधी शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? पयोधी, तो ये जो आपको हो जाएगा समुद्र का, किसका हो जाएगा? पयोधी जो आपको हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन कौन है? तेल पानी में मिल जाता है, स्टोन पानी में घुलनशील है, पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी है, चीनी पानी में घुलनशील है, तो इसमें कौन सा? तो चीनी पानी में क्या घुलनशील है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि चीनी जो है पानी में घुल जाता है, ये कैसी परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? आप लोग कमेंट्स करिएगा कि भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, यूके, यही सब तो आपका हो जाएगा जो कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य 5 गो देश है, अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, ये सब जो है आपका क्या है? संयुक्त यानी कि स्थायी सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? जीएसटी भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य द्वारा लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था आपका असम के द्वारा लागू किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा संस्कृत में जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं तत्सम कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध उपन्यास यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर घनावकार डिब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac, ऊंचाई 3ac है तो इसका आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? घनावकार का आयतन होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है, क्या होता है? HL, ध्यान से हो जाएगा 2 दूना 4, 4 ये 12, 12 तो ऐसे आएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, फिर A³ B और C² यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ये फार्मूला पर आप लोग बैठा लीजिएगा, यहाँ से आप लोग का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया था? तो दास कैपिटल जो लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे कार्ल मार्क्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर बेल किसका उदाहरण है? अमर बेल जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा परजीवी का, क्या हो जाएगा? परजीवी। अमर बेल एक शाकीय परजीवी है जिसे कुछ कुत्ता भी कहा जाता है। अमर बेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल में सर्वाधिक औषधि के रूप में उपयोग होने वाली अमरलता ग्रामीण क्षेत्र में गोलिये भी कहा जाता है। अमर बेल जिसे क्या कहा जाता है? अमर बेल परजीवी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन